नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आपके चैनल सनातन स्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी और आपका पूरा परिवार सदा माता रानी की कृपा से और समृद्ध होगा। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए और समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। हनुमान जी की कृपा इस कलयुग में जिस भक्त पर भी हो जाती है, उसका बड़े से बड़ा संकट टल जाता है और उसके जीवन की कोई भी कामना हो, हनुमान जी की कृपा से जरूर पूर्ण होती है। और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ भी है। बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं। और बहुत से भक्त प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो कुछ सिर्फ मंगलवार को करते हैं या शनिवार को करते हैं। कुछ भक्त निष्काम भाव से प्रतिदिन नियम बना रखा है कि उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है। देखिए, अगर आप निष्काम से ये पाठ करते हैं तो आप पर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप हनुमान जी का पाठ करते हैं, तो हनुमान जी के पाठ करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ेगा। ऐसा अक्सर होता है कि मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि हम बहुत समय से हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं लेकिन उसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि उनकी जो कामना है वो पूर्ण नहीं हुई। देखिए, हनुमान जी को प्रसन्न करना, उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो बस आप हनुमान जी का पाठ मंगल या शनिवार को कर सकते हैं। वो अत्यंत श्रेष्ठ उपाय है, लेकिन विशेष काम के लिए विशेष उपाय करना चाहिए, विशेष नियम करना चाहिए। हनुमान चालीसा इतनी अधिक शक्तिशाली है कि अगर आप इस पाठ को नियम पूर्वक करते हैं, तो कुछ विशेष विधि से करते हैं, तो निश्चित ही किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जरूर पूरी होगी। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ किस प्रकार से अपनी कामना के लिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही मात्र 11 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, मनोकामना कोई भी हो सकती है, चाहे कर्ज से मुक्ति हो, संकटों से घिरे हुए, शत्रुओं से घिरे हुए से बचाव हो, नौकरी में सफलता पाने की हो या सरकारी नौकरी में सफलता पाने की हो, परीक्षा में सफलता पाने के लिए हो, किसी भी प्रकार से धन संबंधी आपकी मनोकामना हो, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो या विवाह में अड़चन हो, मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना हो, तो आप ये उपाय के साथ अगर 11 दिन तक देखेंगे कि आपकी कामना पूर्ण होती नजर आएगी। अब वो विधि क्या है, वो नियमों का क्या पालन करना है, कब से उपाय शुरू कर सकते हैं, समस्त जानकारी के लिए ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और मेरे बताए हुए नियम का पालन करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अगर आपको इस चैनल पर जुड़ी नई वीडियो अपलोड होने का इंतजार रहता है। तो बात करेंगे कि पाठ कब से शुरू करना चाहिए। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ आप मंगलवार से शुरू कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई विशेषता नहीं, मगर आप याद रखें कि आप शुक्ल पक्ष में ही शुरू करेंगे या कृष्ण पक्ष में शुरू करेंगे, तो किसी भी मंगलवार या शनिवार से इस उपाय को कर सकते हैं। पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला, समय हमेशा निश्चित होना चाहिए, सुबह या शाम, किसी भी समय जो आपके लिए अनुकूल हो उसको याद रखें कि हाँ, मैं सुबह को हनुमान जी का पाठ करूंगी या करूंगा, लेकिन एक ही समय करें। अगर आप सूर्योदय के समय करना चाहते हैं तो सुबह कर लें, और अगर आप 1.5 घंटे सूर्योदय के 1.5 घंटे के अंदर कर लें तो ये सर्वश्रेष्ठ है। अगर किसी कारणवश ना कर पाए या ऐसा नहीं हो पा रहा हो, तो कम से कम 11 बजे से पहले पहले
आप ज़रूर हनुमान जी का पाठ कर लें। प्रातः दिन जल्दी उठें, स्नान आदि करने के बाद आप ये पाठ शुरू करें और सूर्योदय जैसे ही होता है आप अपना पाठ शुरू कर सकते हैं। अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो शाम को सूर्य अस्त के समय प्रदोष काल का समय होता है भगवान जी की पूजा के लिए, भगवान हनुमान जी की विशेष पूजा के लिए। तो आप शाम के समय भी 7 बजे से पहले कर लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखें, आपका समय एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन सुबह करें, एक दिन शाम को करें, ऐसा नहीं करिएगा। आप एक निश्चित समय पे ये पूजा करिएगा। और सिर्फ 11 दिन की ही बात है तो 11 दिन एक समय तो आप निश्चित जरूर ही कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आपका आसन एक ही होना चाहिए। जैसे हमारे घर में कई पूजा के आसन होते हैं, कभी हम किसी आसन पे बैठकर पूजा आराधना करते हैं तो कभी किसी पे। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा पूजा के लिए एक आसन निश्चित होना चाहिए और जिस आसन पर बैठकर आप कोई विशेष पूजा कर रहे हो उस आसन पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठकर पूजा ना करे। याद रखें कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी हर पूजा कर रहा है उसका आसन अपना अलग होना चाहिए, क्योंकि आसन की सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप भी अपना आसन निश्चित कर लें। जैसे मान लें कि आप जिस आसन पर बैठकर पहले दिन पूजा करें उसी आसन पर बैठकर 11 दिन तक पूजा करें और कोशिश करें आपका आसन लाल रंग का हो तो बहुत अच्छा होगा। हनुमान जी की पूजा का भी स्थान एक ही होना चाहिए। जैसे अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो प्रतिदिन एक ही स्थान पर एक ही आसन पर बैठकर आपको पूजा करना है। और इस पाठ को करते समय आप कोशिश करें कि लाल रंग के वस्त्र धारण करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अगर आप प्रतिदिन लाल धारण नहीं कर पा रहे तो आपके पास हल्के रंग के जो वस्त्र हो उन्हें धारण कर लें। जितने दिन आप ये पाठ कर रहे हैं इतने दिनों तक आप मांस मदिरा का सेवन ना करें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। पर ये नियम बहुत आवश्यक है। तो पहला था प्रतिदिन पूजा समय पे करना, दूसरा एक ही आसन पर पूजा करना, तीसरा लाल रंग के वस्त्र धारण करना। किसी भी कामना की सिद्धि के लिए अगर हम पूजन कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं तो हमें नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको कब तक करते रहना चाहिए। देखिए, बहुत आसान है। आप प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके लिए क्या, आपको हनुमान जी के आपके पास हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए या आपके सामने तस्वीर भी है तो कोई बात नहीं, जिसके सामने आप पूजा करें वहां पे आप एक आसन लगाकर बैठ जाइए। जिस भी देवी देवता की आप पूजा आराधना करते हैं उनकी तस्वीर या मूर्ति हो तो वह भी रखना जरूरी है। उसके सामने हम शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आप चाहें तो हनुमान जी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, नहीं तो चमेली के तेल का दीपक तो हनुमान जी को बहुत प्रिय है तो चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। अब आप प्रश्न ऐसा भी आता है कि दीपक माटी का हो या धातु का। देखिए, इन सभी चीजों को लेकर मन में इतना वहम नहीं रखना चाहिए। आपके घर में मंदिर में जो दीप आप रोज में प्रज्वलित करते हो वही नॉर्मल आप प्रयोग करें और बस कोशिश करें कि घी का दीपक जलाएं और चमेली का तेल जलाएं जब तक कि आप विशेष मनोकामना के लिए ये पाठ कर रहे हैं। एक तांबे में के पात्र में जल भरकर भगवान हनुमान जी के सामने रख लें, क्योंकि आप कलश में जो जल रखते हैं वो बहुत जरूरी होता है। और कलश का जो जल है, जो जिसमें आपने जल भरा है, उसमें आप ध्वन स्वरूप 5 रुपए 1 रुपए जरूर अंदर डाल दीजिए। 2 लौंग की डाल कलश के ऊपर कर दीजिए और एक प्लेट रख दीजिए। देखिए, कलश हमें 11 दिन तक रखना है। पूजा के बाद ही हम इस कलश को उठाएंगे। अब अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, पीतल का जैसे अगर उपलब्ध हो तो आप उसमें जल भर कर रख लें। और अब हनुमान जी के सामने आपको क्या भोग लगाना है। हनुमान जी के सामने आप गुड़ का भोग लगाएं और चने का भोग लगाएं। अगर आप चाहें तो दोनों गुड़ और चने का भोग लगाएं, ना हो सके तो गुड़ का भोग लगाएं और हो सके तो चने का भोग लगाएं। अब हनुमान जी की पूजा में ये बात याद रखनी है कि नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप जो है
जो चने का प्रसाद का भोग लगाएं, वो बाहर से खरीदे हुए चने अगर आप लाते हैं तो देखिए उसमें नमक मिला रहता है। तो आप क्या करें कि जो चने आते हैं उनको आप भिगो के, ठीक है, फिर आप हनुमान जी का प्रसाद रूप में उसको अर्पित करें। और अगर आपको थोड़ा सा भी वहम होता है चने का लेकर, तो आप मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि नमक किसी भी तरह से आप भगवान जी को भोग ना लगाएं। अगर आप चाहें तो फल भी अर्पण कर सकते हैं। और याद रखें कि जब तक आप विशेष मनोकामना के लिए हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं तो आपको भोग जरूर लगाना है और हनुमान जी के सामने अपने मन की जो भी कामना है उसको पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें और हनुमान जी से संकल्प लें कि 11 दिन तक आप उनके ये पाठ करेंगे और वो आप पर अपनी कृपा जरूर बरसाएं। चाहे कोई भी कृपा हो तो आप उनसे समर्पित भाव से प्रार्थना कर सकते हैं। और याद रखें कि हनुमान जी का पाठ करने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास ना करें, अच्छी तरह से उच्चारण करें, पूरी श्रद्धा भाव से हनुमान जी के सामने इस पाठ को करें। पाठ पूरा होने के बाद हनुमान जी की आरती के लिए कपूर जरूर जलाएं, कपूर से उनकी आरती करें। और इससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे घर से दूर होती है, हमारे विचारों से दूर होती है। और अगर आपको जानना है कि कितने कपूर ज़्यादा शुभ रहते हैं तो मैं बता दूं कि 3 कपूर से आरती करना शुभ माना जाता है। और आप चाहें, अगर आपको ऐसा नहीं है तो आप 1 कपूर, 2, 3 जितना आप कर सकें उतने कपूर से आरती कर लें। और जो आपने भोग स्वरूप वहाँ अर्पित किया हो उस प्रसाद को आप अपने परिवारजनों के साथ वितरित कर लें। देखिए, आपको जल्दी जल्दी पूजा करके उठना नहीं है। याद रखें, आप जितना समर्पित भाव से ये पूजा करते हैं उतनी ही शीघ्र आपकी ये जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। और आपने जो कलश के जल को भरा है वो 11वें दिन के बाद ही उठाएं। वो बहुत पवित्र और अभी मंत्रित जल आपके पास अब आ गया है। तो उस जल को आप चाहें तो अपने जल में, नॉर्मल जल में मिलाकर पी लें और अपने बाकी घर वालों को भी पिलाएं। और ना हो सके तो सभी उसी वक्त थोड़ा थोड़ा जल लेकर ज़रूर पी लें और बाकी जल आप अपने फ्रिज में रख लें और उसको यूज़ में ले आएं। ठीक है, बस इसी तरह से अगर आप ये पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जो अपने कलश में सिक्का भरा है वो सिक्का आप अपने लॉकर में रख दें, जिससे कि आपके घर में धन की वृद्धि हो और आपके कार्य में सफलता इतनी मिले कि आपका पर्स कभी भी खाली ना रहे। और जो लौंग आपने रखी थी वो आप अपने पति के वॉलेट में या अपने वॉलेट में या अपने बच्चों के वॉलेट में रख लें और उन्हें हमेशा वहीं पे रखी रहने दें। चाहे तो लाल कपड़े में बांध के रख लें और अगर नहीं तो मोली से बांधकर भी आप वो 2 लौंग का जोड़ा रख सकते हैं। इसी तरह से आप ये अपना विशेष मनोकामना के लिए भगवान की पूजा, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप मेरे बताए हुए नियम से पूजा करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी जो विशेष मनोकामना थी वो पूर्ण हुई या नहीं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।